प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, दिन ब दिन दुनिया के अंदर कशीदगी जो है बढ़ती चली जा रही है। यूएस, इजराइल और ईरान जंग के अंदर बाकी मुमालिक इस टाइम पर इस तरीके से एम्ब्रॉयल हो चुके हैं कि अब निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। पूरी दुनिया एनर्जी और ऑयल क्राइसिस का सामना कर रही है। पाकिस्तान को भी इसी ऑयल क्राइसिस का सामना है। ईरान ने एक बहुत बड़ा दावा किया और वो दावा ये किया है कि एक और F-35 यूएस का उन्होंने गिरा दिया। इससे पहले F-35 को नुकसान पहुंचाने का दावा कर चुका है और इस हवाले से CNN ने रिपोर्ट किया है कि वाकई में इसकी कंफर्मेशन यूएस के 3 सोर्सेज दे रहे हैं। CNN के मुताबिक उन्होंने एक वीडियो जियोलोकेट की है। वो जियोलोकेट की हुई वीडियो खुजिस्तान प्रोविंस की है, जो कि सेंट्रल ईरान में मौजूद है, जो कि कारून ब्रिज जो 470 किलोमीटर साउथ है तेहरान से, वहां की वीडियो है जहां सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यूएस सोर्सेज ने CNN को बताया है कि ये जितनी भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है ये अभी जारी इसलिए है कि क्रू का पता लगाया जा सके। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि F-35 गिरा दिया, जो कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा धज्जा, क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को गिराया जा सकता है तो इसका मतलब है कि अब कुछ भी किसी भी तरीके से महफूज नहीं है। इससे पहले F-35 तैयारे को जो डैमेज पहुंचाया गया वो भी यूएस के लिए एक बहुत बड़ा डैमेज था। लगता है कि यूएस पेट्रो डॉलर जो है वो इस टाइम पर मुतजलजल होता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के अंदर नई इकोनॉमीज ग्लोबल इकोनॉमीज के तौर पर इमर्ज कर रही हैं। यूएसए की हेजेमनी इस टाइम पर पूरी दुनिया से हटती हुई नजर आ रही है। यूएस एक सुपर पावर और इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर, मिलिट्री पावर के तौर पर अब अपने पंजे वीकन करता हुआ नजर आ रहा है और सब कुछ इजराइल के पीछे है। ईरान की जंग 6ठे हफ्ते के अंदर दाखिल की है। CBS न्यूज के मुताबिक एक और सिचुएशन वहां चल रही है और वो अजीबो गरीब सी है कि आज ही 3 जनरल्स को फायर कर दिया है पीट हेगसेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, जो किसी जमाने में यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का ओहदा होता था। उसके मुताबिक सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए। हेगसेथ चाहते थे कि जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह एक ऐसा अफसर उनके ओहदे पर लाया जाए जो अमेरिकी फौज के लिए सदर ट्रंप और उनके विजन के एन मुताबिक काम करे, ना कि सवाल पूछे। अब तक सेक्रेटरी दफा 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान को इनके ओहदों से हटा चुके हैं 2025 के अंदर भी, और एन जंग के दौरान 3 जनरल्स को आज हटाए जाना सवालिया निशान खड़ा करता है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक कौम के नाम अपने ताजा तरीन खिताब के अंदर सदर ट्रंप अंदाजों के बरक्स कोई वाज़ेह मंसूबा पेश नहीं कर सके। ताहम उनका यह जरूर कहना था कि अमेरिका ईरान में अपने स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने के करीब है और यह कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान पर शदीद हमले किए जाएंगे, और उसका हम लोगों को मामला होता हुआ नजर भी आया। पिछले 1-2 दिन के अंदर बहुत तेजी से बमबारी की जाने लगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तकरीबन 9 मिसाइल लॉन्चर्स अब भी महफूज हैं, जबकि हजारों यकतरफा हमला आवर ड्रोन्स भी इसके जखीरे में अभी भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तकरीबन 50% ड्रोन सलाहियत बदस्तूर मौजूद है, जबकि साहिली दफा के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रूज मिसाइल की बड़ी तादाद भी इस टाइम पर सेफ पड़ी हुई है। ये मिसाइल आबनाए हुर्मुज के जो जहाज को खतरा है, बेसिकली जहाज रानी को खतरा है, उसमें डालने में अहम सलाहियत रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट का इंतजार था 3 अप्रैल की स्टेटमेंट का कि शायद मामलात को कर्टेल करने की बात की जाए, शायद मामलात को ठंडा करने की बात की जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो और ही ज्यादा जलती पे तेल छिड़कने का काम किया। सुने जरा। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. स्टोन एजेस, लेकिन ईरानी लीडरान भी और ईरानी अवाम भी इस टाइम पर पूरा दिफा करने और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यूएस को तैयार है। इससे पहले सदर ट्रंप ने 2 अप्रैल को ये बात इससे मुबर्रा होते हुए कि उनकी कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कोई जिम्मेदारी है, उस पर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number 1, buy oil from the United States of America. We have. And number 2, build up some delayed courage. Should have done it before, should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally.
जंग खुद शुरू की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था, उसको बंद करवा दिया। उसके बाद ये इल्जाम लगाया सारे ममालिक के ऊपर कि ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको खुलवाएं। फिर कहा कि इसके पैसे भी जो हैं वो गल्फ ममालिक से लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पर खुद बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बौखलाहट पूरी दुनिया को बहुत शदीद शिकंजे में लिए हुए, और उसके अंदर पाकिस्तान भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। कल रात को पाकिस्तान के जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से अवाम के ऊपर एक बम फेंका गया, उस बम ने मुतजलजल कर दिया पूरी कौम को। अली परवेज मलिक, पेट्रोलियम मिनिस्टर, ने क्या अनाउंस किया कल रात को, सुने जरा। एक बड़ी बैठक हुई जिसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद थे, सारे वुज़रा आला मौजूद थे, फौजी क़यादत मौजूद थी। फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीज 40 पैसा, डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। अब ऊंट के मुंह में जीरा डालने के लिए अवाम के मामलात को, गरीब अवाम के, गरीब तबके के मामलात को जरा सा ईज डाउन करने के लिए औरंगजेब ने, मोहम्मद औरंगजेब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या रिलीफ अनाउंस किया, वो सुन। मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर, 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। अब यहां तक मामला नहीं रुकता। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि मामला तो गड़बड़ है, पूरी दुनिया के अंदर गड़बड़ है, लेकिन जो कीमतों की सूरत है इसके अंदर असरात इसी जंग का नतीजा है, और निजात को नजर नहीं आ रही है। सुने सर। पाकिस्तान में तारीखी किरदार अदा कर रहा है, जो न सिर्फ इस खिते में बल्कि दुनिया की तारीख में जो है याद रखा जाएगा। इसके इफेक्ट्स जो है सारी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं, महंगाई की सूरत में, तेल की कीमतों की सूरत में, कुछ उन इफेक्ट से भी निजात हासिल होगी इस कामयाबी से। ऑपोजिशन इस टाइम पर एपीसी बुलाने और एहतजाज करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। एपीसी बुलाएगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर ये सबसे बड़ा इजाफा है पूरे मुल्क के अंदर, पूरी कौम के अंदर। किसी जमाने में इस हुकूमत के आने के टाइम पर इतनी ही कीमत थी जितनी कीमत एक ही बारी में, एक ही रात में बढ़ा दी गई है, और इसके जो रेपरकशंस होंगे वो भी देखने वाले होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, सुने जरा। आजम साहब को मैं डायरेक्टली कहता हूँ, आपने 3 मरतबा आवाम को एड्रेस करके उनका हमदर्द बन के मुबारकबादें लेके आवाम के साथ धोखा किया, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के जंग से 96 कंट्रीज में प्राइस में रद्द-बदल हुआ है, लेकिन पाकिस्तान वियतनाम के बाद पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस में इंक्रीज हुई है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अगर आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं, आवाम को सीधा साधा बताओ, आप होर्डिंग, स्मगलिंग और जखीरांदोजी का नहीं रोक सके। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 160 रुपए, हमारे दुश्मनी सही, लेकिन हमारा पड़ोस, वहां उन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगी थी, उसको 13 रुपए से 3 रुपए पे लेके आए ताकि अवाम पे बर्डन पास ऑन ना कर सके। आप अपने शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी एहतजाज का इंदिया दे दिया और कहा है कि अब प्रोटेस्ट होगा। इस कीमत को वहशियाना करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी यह काबिल कबूल नहीं है। 137 रुपए का इजाफा, यानी पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, अब गोया तकरीबन 450 नहीं 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। इसी तरह 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते, आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। अब मामला सिर्फ 137 रुपए पेट्रोल पे नहीं है, बल्कि 184 रुपए डीजल की कीमत बढ़ने के हवाले से भी है। और सब सवाल कर रहे हैं कि अगर कम करना था कुछ तो पेट्रोलियम लेवी कम करते, अगर कम करना था तो वो टैक्स कम करते जो क्लाइमेट के हवाले से लिया जा रहा है 2.5 रुपए फी लीटर, उसको ही कम कर देते। चाहे ये सिंबॉलिक ही होता, हुकूमत की तरफ से कुछ होता हुआ नजर तो आता। अब ये खबर आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। इससे पहले ये बात हो रही थी कि वजीर आजम साहब ने खुशखबरी देने के लिए खुद अनाउंसमेंट की, लेकिन जब बुरी खबर आई तो फिर मिनिस्टर्स के जरिए ये अनाउंसमेंट क्यों करवाई गई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नुक्ता उठाया था। लेकिन यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कीमतें बढ़ी थी तो उन्होंने क्या क्या कहा था, सुने जरा। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं
وہ رات کے اندھیرے میں بڑھے. اب بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں تو ڈاکے پڑتے ہیں نا, یہ عوام کی جیبوں کو بہت بڑا ڈاکہ ہے. تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فل فور اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. عوام کے اوپر پیٹرول بم بجلی بن کے گرا ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے, آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. سب کی سرکاری گاڑیاں نہیں ہے, فراٹے بھرتی ہوئی مرسیڈیز نہیں ہے جن کے اندر سرکاری پیٹرول ڈلتا ہے. رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمت میں چوری سے اضافہ کر دیا. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ ریاست مدینہ کا رمضان کے لیے عوام کو تحفہ ہے تو اس پہ سوائے جو ہے وہ شرم کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. 12 روپے پیٹرول رات کے اندھیرے میں تمہیں بڑھانے میں شرم نہیں آئی؟ عید کی آمد ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ اپنے موٹر سائیکلز میں, اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوائیں یا اپنے بچوں کے لیے روٹی لیں. 12 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ. یہ حکومت ایک معاشی ڈرونا خواب بن چکی ہے. کیا آپ کو پاکستانی عوام کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں؟ روٹی سستی کرو, آج پیٹرول پھر مہنگا کر دیا, روٹی کہاں سے سستی ہو. کیا کہیں گے آپ لوگ یہ ساری چیزیں سن کر؟ اب یہ آپ ہی ڈیسائیڈ کریں. لیکن حکومت نے اس ساری چیز کو ایز ڈاؤن کرنے کے لیے, پتہ نہیں ایز ڈاؤن ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن ایز ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ ریلیف کے پیکیجز اناؤنس کیے. اور ان ریلیف کے پیکیجز کے اندر یہ ہے کہ موٹر سائیکلسٹ کو ہر لیٹر کے اوپر 100 روپے ریلیف دیا جائے گا, فارمرز کو 1500 روپے ریلیف دیا جائے گا, انٹرسٹی ٹریول کرنے والوں کو جو ہے وہ 100 روپے فی لیٹر ریلیف دیا جائے گا, ٹرکس کو 70,000 روپے پر مہینہ دیا جائے گا, پیسنجر بسز کو 1 لاکھ روپے پر مہینہ دیا جائے گا. لیکن اس ریلیف کے ساتھ ساتھ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے پنجاب نے اور وفاق نے اس ٹائم پر مفت کر دی ہے, اور سندھ نے بھی, آج سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس حوالے سے پیکج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. لیکن کیا اس حوالے سے آگے لانگ ٹرم میں کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جنگ بھی ختم ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ دونوں ٹاپکس پہ بات کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں.